मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट करते हैं और उनको हम मतलब उनका शेड्यूल कैसे बनाएंगे और उसका इफेक्ट किस तरह से हम डायग्राफिकली शो करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर हमने कौन सा किया था? प्राइस। ठीक है, सेकेंड फैक्टर वाज प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। थर्ड फैक्टर इज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर के लिए हम गुड्स को टू टाइप्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्टली इनकम ऑफ द कंज्यूमर के अकॉर्डिंग चलें तो इनकम जब बढ़ती है तो हम किसी भी कमोडिटी का जो कंजम्पशन है या फिर डिमांड है वो बढ़ा देते हैं, और अगर इनकम ज्यादा हो रही है तो बढ़ा देते हैं, इनकम कम हो रही है तो कम कर देते हैं किसी भी कमोडिटी की डिमांड। ठीक है, लेकिन इनकम के लिए हम गुड्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इकोनॉमिकली। फर्स्ट इज नॉर्मल गुड, सेकेंड इज इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो नॉर्मल गुड ठीक क्वालिटी की गुड्स होती हैं जो नॉर्मल पीपल मिडल मैन्स यूज करते हैं। ठीक है, मिडल मैन्स या फिर मतलब वी कैन से अच्छी क्वालिटी की हैं। ठीक है, नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम जब बढ़ती है, इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या है? इंक्रीज हो जाती है। जब इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड उसकी डिक्रीज हो जाती है। किसके केस में? नॉर्मल गुड्स के केस में। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हुई जिनकी इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ जाती है और इनकम कम होने के साथ साथ डिमांड कम हो जाती है। इसका शेड्यूल देखेंगे हम। इनकम, डिमांड। अगर इनकम हमारी 5000 है तो हम किसी भी कमोडिटी की, कोई भी कमोडिटी आप ले सकते हैं, तो हम उसकी 10 यूनिट्स कंज्यूम या परचेज कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। कितनी यूनिट्स? 10 यूनिट्स। जब हमारी इनकम जो है बढ़ जाती है, आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं मिल्क का। अच्छा मिल्क आप परचेज करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपकी इनकम 5000 है, 5000 है, तो आप कहते हो कि मुझे भी ठीक है 2 किलो दूध बहुत होगा दिन के लिए। ठीक है, और अगर आपकी इनकम राइज हो जाती है तो आप कहोगे ठीक है 4 kg में ले सकता हूँ। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं कि रुपीज अगर 5000 आपकी इनकम है तो आप 10 यूनिट्स किसी भी कमोडिटी की कंज्यूम कर रहे हो। अगर आपकी इनकम 10,000 हो जाती है तो आप इनकम की डिमांड जो है इंक्रीज कर देते हो। कितनी हो गई आपकी डिमांड? 20 यूनिट्स हो गई। ठीक है, अब जैसे जैसे इनकम राइज हुई डिमांड भी राइज हो गई। ठीक है, तो कौन सा इफेक्ट हुआ? पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इनकम बढ़ी, डिमांड भी बढ़ी। इनकम घटेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा रिलेशन हुआ? पॉजिटिव रिलेशन हुआ। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो देखो 5000 पे हम 10 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, और हमारी 10,000 पे हम 20 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं। अगर प्राइस 10,000 है तो हम 20 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव रिलेशन होता है तो हमारा डिमांड कर्व कैसा जाता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? मिल्क अच्छी क्वालिटी का, फुल क्रीम मिल्क कह सकते हो आप। ठीक है, और क्लॉथ्स अच्छी क्वालिटी की क्लॉथ्स। आपकी इनकम बढ़ती है, जहां पे आप 2 सूट लेके आते थे, अगर इनकम बढ़ जाती है तो 4 लेने लग जाओगे। अगर आप फुल क्रीम मिल्क कम लेते थे तो ज्यादा लेने लग जाओगे इनकम बढ़ने के साथ साथ, और अगर कम हो गई तो कम परचेज करने लग जाओगे। ठीक है, देन सेकेंड इज इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स होती हैं चीप क्वालिटी की गुड्स, मतलब जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम कंज्यूम उनको नहीं करना चाहते, लेकिन किसी रीजन की वजह से हमें वो कंज्यूम करनी पड़ रही है, हमें वो डिमांड करनी पड़ रही है, हमें परचेज करनी पड़ रही है, हमारी इच्छा नहीं है कि हम वो कंज्यूम करें। ठीक है, वो होती है इंफीरियर गुड्स। अब अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो भी हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? उनको छोड़ देंगे ना। हम क्या लेंगे? अच्छी क्वालिटी की गुड्स लेने लग जाएंगे। क्या करेंगे? हमारी अगर इनकम बढ़ गई तो पहले भी हम गंदा सा मतलब कोई चीप क्वालिटी की गुड लेते थे तो उसको छोड़ देंगे, हम अच्छी क्वालिटी की चीजें परचेज करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इनफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है
तो आप इंफीरियर गुड्स मतलब चीप क्वालिटी की जो गुड्स होती हैं उनको डिमांड करना कम कर देती है, ठीक है। और अगर इनकम आपकी डिक्रीज हो रही है तो उनकी डिमांड बढ़ा देती है। इनकम ज्यादा हुई तो डिमांड कम हो गई, इनकम कम हुई तो डिमांड ज्यादा हो गई, ठीक है। अब इसका शेड्यूल देखेंगे, इनकम एंड डिमांड। अगर 5,000 आपकी इनकम है तो आप 10 यूनिट्स आप उसकी कंज्यूम कर रही थी, ठीक है, चीप क्वालिटी की है, ठीक है। कोई नहीं, हमारी इनकम ठीक है तो हम कंज्यूम कर लेंगे इनको, कोई बात नहीं भाई, यही लेनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही हमारी इनकम जो है राइज हुई, 10,000 हो गई, हमने क्या है उसकी कंजम्पशन कम कर दी, हमने उसकी जगह पे कुछ और अच्छी क्वालिटी की गुड्स को कंज्यूम करना या परचेज करना शुरू कर दिया। उसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो क्या हुआ, इसमें नेगेटिव रिलेशन हुआ, ठीक है। अब देखो, अगर इनकम आपकी 5,000 है तो 10 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो। 5,000 पे आप कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, 10 यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो। 10,000 पे आप 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, 10,000 पे 5 यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से आप डिमांड कर्व बनाओगे तो ये क्या आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। इसका एग्जांपल ले सकते हो आप बाजरा। बाजरा क्या है, एक मतलब लो क्वालिटी का प्रोडक्ट माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या है, वीट खाना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय की बाजरा की, ठीक है। तो अगर हमारी इनकम राइज हो जाती है, हम बाजरा छोड़ देंगे खाना, हम हमेशा बाजरा ही थोड़ी खा सकते हैं, नहीं खाते ना, तो बाजरा छोड़ देंगे, उसकी जगह क्या परचेज करने लग जाएंगे, वीट परचेज करने लग जाएंगे। जैसे यूपी बिहार में ज्यादा राइस बनाते हैं, ठीक है। राइस क्यों बनाते हैं, क्योंकि वहां पे फ्लोर मिल जो वीट है वो काफी कॉस्टली है, ठीक है। तो अगर उनकी इनकम राइज हो जाए तो राइस खाना छोड़कर क्या कंज्यूम करने लग जाएंगे, वीट कंज्यूम करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इनकम जैसे राइज होगी तो हम चीप क्वालिटी की गुड्स को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उनका कंजम्पशन कम कर देते हैं।